नंदी जी के कान में अपनी बात ओम बोलकर शुरू करने से महादेव तक पहुंच जाती है। कहते हैं कि इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ये जो गोवंश के साथ हमारे संबंध की बात है, ये उसको गहरे अर्थों में परिलक्षित करती है। अब तो गोवंश ही खत्म हो गया। अब ये प्रतीकात्मक रूप से रह गया कि मंदिर में नंदी लगे हैं, हम उनके कान में जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। जब आप घर में पाले गए नंदी के कान में अपनी बात कहते तो परमात्मा खुद ही प्रसन्न होता। जब घर में पाली गई नंदिनी के साथ आपका संबंध बनता तो आपका जीवन पापयुक्त और क्लेशयुक्त ना हो पाता। आपका जीवन श्रेष्ठ और अच्छा हो गया होता। लेकिन आप घरों से तो नंदिनी को निकालने पर तुले हैं, घरों से तो नंदी को बाहर करने पर तुले हैं और घर नंदी की आपको कोई परवाह नहीं है। सड़क के किनारे घूम रहा है, प्लास्टिक खा रहा है, कचरा बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है। मैं जब यूरोप की यात्रा पर था तो मैंने स्विट्जरलैंड में बहुत सारे देशों में देखा, कितने प्रेम, कितने सत्कार, कितने ध्यान से वो उन पशुओं को पालते हैं और वो देखने लायक है। और उनके इतने अच्छे उनके लिए उन्होंने खुरों के बूट तक बनाए हुए हैं। खुर जब ठंड बहुत पड़ रही, बर्फ पड़ रहा है, तो खुरों के ऐसे जैसे जूते आदमी पहनता है, इस तरह के लकड़ी के, जूट के, कपड़े के और बाकी शरीर के लिए बहुत अच्छी सुंदर झूले बनी हुई हैं। वो झूल पहनते हैं वो पशु और उनकी क्यारियाँ बनी हुई हैं। उनके सुंदर लहलहाते हरितमा से भरे हुए खेत हैं। आप खड़े होकर के मंत्रमुग्ध रह जाएँ और चारों तरफ रस्सी की एक बाड़ है। मजाल है एक माचिस की तीली भी उस खेत में आपको पड़ी हुई मिल जाए। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन अब माता तो हमने श्रेष्ठता के नाते माना, ठीक भी है, लेकिन हमारी माता के साथ हो क्या रहा है, इस पर क्या हमारी कभी दृष्टि जाती है? तो नंदी के कान में बात करते-करते नंदी थक गया बेचारा। अब वो कह रहा है कि पहले हमारी तो सुध लो, तब फिर आपके सुध हम भगवान शिव तक पहुँचाएँगे। कान में कहने से बात तो ठीक हो जाती है, लेकिन उनकी बात पूरी होती है जो नंदियों का ख्याल करते हैं। नंदी का ख्याल वो करता है जो नंदित है, जो आनंदित परमात्मा के प्रताप में है, उसकी फिर नंदी भी सुनता है, नंदिनी भी सुनती है। और जो सोचते हैं कि हम पर ज़िम्मेदारी पड़ जाए और नंदिनियों को हटा दें और मिटा दें, वो फिर रोटी, कपड़े वस्त्र और प्रेम और सब चीज़ों के लिए तरसते हैं जीवन भर। और ये इस तरह के श्राप हम सड़कों के किनारे जब देखते हैं पशुओं को चरते हुए, तो मन उससे मलिन होता है। तो उनको पहले अच्छा करें, स्वतः ही परमात्मा सुनने लगेंगे, फिर कान में कहने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों कान में कहने का मतलब ये था कि जब आप गोवंश के पास जाएँगे, तो आप उसको देखेंगे कि वो कहीं आँख से उसके आँसू तो नहीं है, कहीं उसको कोई ऐसा कोई छोटा-मोटा इंसेक्ट तो लगा हुआ नहीं है, कहीं कोई और चीज़ तो नहीं। मैं घूमते हुए जा रहा था, यहाँ गाँव के पास के ही कुछ गोवंश हमारे यहाँ चरने आते हैं। तो एक उसके यहाँ जो चीचा टाइप का एक छोटा-सा इंसेक्ट होता है, एक गाय के गर्दन में ऐसे करके वो पकड़ रखा था उसने, वो चिपका हुआ था, मोटी मक्खी टाइप की एक। तो मैंने छोटा-सा डंडा था मेरे पास, मैंने उसको ऐसे उसको पकड़कर उसे छुड़ाया। आपको जान के अचंभा होगा, मुझे आज तक वो क्षण मैं भूलता नहीं हूँ। उस गाय की आँख से 2 आँसू टपक के धरती पर गिरे, जब मैंने उसे छुड़ा कर के अलग किया। उसने बड़ी एक ऐसी आँखों से मुझे देखा कि वो दृष्टि मैं कभी भूल नहीं सकता जीवन भर। मैंने इसके लिए नहीं किया था कि वो ऐसा करेगी। मुझे तो लगा कि ये इसका रक्त चूस रहा है और ये इसको कष्ट पहुँचाएगा, तो मैंने और इंसेक्ट भी है, इसको बीमारी भी हो सकती है। हल्का-सा उसको टच किया तो निकल कर के नीचे गिर गया। लेकिन उसने जो वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आँख से 2 आँसू टपक कर धरती पर गिरे। मेरे साथ यामिनी भी थी, हम संध्या काल में घूमने के लिए जा रहे थे। तो ये एक अजीब-सी बातें हैं, तो वो सब कम्युनिकेट करते हैं आपको। तो ये जब आप कान में कहेंगे तो पशु की का देखभाल करेंगे। फिर उसको पहले तो रोटी खिलाएँगे, फिर कुछ कान में कहेंगे ना। आप खाली कान में कहे जा रहे हो। अब घर में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, हर समय सिफ़ारिश ही करे जा रहे हो उसके कान में, ये ला दो, ये ला दो, ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, ढिमका कर दो। कभी उससे ये भी पूछ लो कि तुम्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं? तुमने खाना खाया कि नहीं? तुम शांत और सौम्य स्थिति में हो कि नहीं? तुम्हारा जीवन निरोगी और अच्छा है कि नहीं? फिर आपको क्या चाहिए वो खुद ही अरेंज कर देंगे आपके लिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु
पापं धर्मं मर्मस्तु कारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हर्मस्तु शोकं दुःखं हर्मस्तु शोकं दुःखं हर्मस्तु शोकं दुःखं हर्मस्तु